हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्लांट फिजियोलॉजी आपकी जो है डेन हो चुकी है। अब आपने देखना है आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल और यूनिट ऑफ लाइफ में से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये जो सेल है ये पूरी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हर एक चैप्टर से मिल ही जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको जो है सेल का जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो कुछ भी है वो सेल से ही है और लाइफ नाम की जो चीज है वो सेल के अंदर ही पॉसिबल है। विदाउट सेल कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब हमें यहां अपने नीट के हिसाब से टारगेट सेट करना है। देखिए, इस चैप्टर से जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, पहले आपने याद करने हैं लगभग सब साइंटिस्ट के नाम कि किसने क्या डिस्कवर किया। इस तरह क्वेश्चन यहां से बनेंगे। दूसरे टाइप के यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि किस सेल ऑर्गेनेली के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे पूछेगा, बताओ थाइलेकॉइड कहां देखा था, ग्रेना कहां देखा था, F1 F0 पार्टिकल कहां देखे थे। ठीक है, इस तरह के वो क्वेश्चन आपको, सिस्टर्नी कहां देखा था, ठीक है, राइबोसोम कहां देखा था, ठीक है, डीएनए कहां देखा था। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। जो यहां से मेन क्वेश्चन उठता है वो है फंक्शन को लेकर। आपने हर एक जो सेल ऑर्गेनेली है उसका फंक्शन, जो उसका सबसे टॉप मोस्ट फंक्शन है, वो बिल्कुल आपने लर्न कर लेना है। कैसे भी आपने उसको लर्न करना है। जैसे वो कहेगा पावर हाउस कौन है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। सुसाइडल बैग कौन है, सुसाइडल बैग जो है वो लाइसोसोम है। साइटोस्केलेटन क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। किचन क्या है, सेल का किचन कौन है भाई, सेल का किचन जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। सेल का ब्रेन कौन है, ठीक है, सेल का जो ब्रेन है वो है, सेल का जो ब्रेन है वो होता है न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। तो देखते एक एक करके पढ़ते हैं। इसको पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। इसी तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ज्यादातर हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इससे प्रैक्टिस थोड़ा बेटर हो जाती है। ठीक है, सिंपल आगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सिंपल क्वेश्चन आगे तो फिर तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं है, लेकिन आया तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। तो देखते हैं क्या है इसमें, क्या दिया है। ये है अमाइलोप्लास्ट, दिस इज द इलायोप्लास्ट, ये है एलियोप्लास्ट। यहाँ पर क्या है, ऑयल फैट, यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, यानी कि हम समझ गए, यानी कि अब हम समझ गए ये हमारे से पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से जो हैं वो प्लास्टिड हैं और उनका क्या काम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारा। तो यानी कि आप जानते हैं प्लांट सेल के पास होते हैं प्लास्टिड्स। पहले तो यहीं से दो क्वेश्चन बन गए कि भाई प्लास्टिड जो है ओनली एंड ओनली कहां होते हैं, वो प्लांट सेल के पास होते हैं या फिर कहां होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के पास होते हैं, ब्लूगिनी एल्गी के पास होते हैं। अब फिर आपको पता है फंक्शन के बेस पर प्लास्टिड तीन टाइप के होंगे, एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आप जानते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, उसका काम होता है फूड को स्टोर करना होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर होता है, वो प्लांट के पार्ट्स को, जैसे फ्लावर को, फ्रूट को जो है वो कलर देता है, प्रोवाइड करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो हम जानते हैं वो ग्रीन प्लास्टिड होता है विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप के हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का काम है फूड को स्टोर करना। अब कौन सा फूड वो स्टोर कर रहा है, क्या प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट या फैट, इसके बेस पर फिर ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये तीन टाइप के, एक्चुअली आपको ल्यूकोप्लास्ट के उसने टाइप दिए हैं। तो देखते हैं क्या है। ये हमारे पास में है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो कहीं भी होगा, आप समझ जाना, एमाइलो का मतलब होता है स्टार्च। स्टार्च मीन कार्बोहाइड्रेट, बस बात खत्म। एमाइलो का मतलब क्या है, कहीं भी एमाइलो, ठीक है, एमाइलेज कुछ भी है, मतलब एमाइलो का मतलब है स्टार्च के बारे में, बस बात खत्म है। कहीं स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, तो यानी कि एमाइलोप्लास्ट क्या किसको स्टोर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। और मैं इसमें एग्जांपल भी आपको बता दूं कहां मिलता है ये मिलता है बनाना के अंदर मिलेगा, राइस के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, जो ठीक है
राइस है, बनाना है, ब्रेड है, इन सब में ये एमाइलोब्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में इलायो। इलायो कहीं भी होगा, इलायो कहीं भी हो, आपने याद करना इसका मतलब फैट से है। ये फूड को फैट की फॉर्म में इकट्ठा करता है। तो है यहाँ पर कोई ऑप्शन? हाँ ये है, तो ऑयल एंड फैट की फॉर्म में इकट्ठा करता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल बता दीजिए। सनफ्लावर, सनफ्लावर में आप जानते हैं ऑयल होता है। मस्टर्ड, सरसों, सरसों में ऑयल होता है। तो वो ऑयल कहाँ है? सेल के अंदर है, ठीक है। और सेल के अंदर भी कहाँ है? सेल के अंदर भी कहाँ है? इलायोप्लास्ट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एल्यूरो। एल्यूरो का मतलब प्रोटीन से है। ये अपने जो है फूड को प्रोटीन की फॉर्म में जो है एक्युमुलेट करता है। कहीं ऑप्शन? हाँ ये रहा, तो ये आ गया, खत्म बात, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा मेज, मक्का के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मैच हो गया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, एनालाइज क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में सिलेक्ट द करेक्ट मैच। क्या क्या है ये? सेंट्रियोल है, अच्छा, क्लोरोफिल आ गया, क्रिस्टी आ गया, राइबोसोम आ गया। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रेना, न्यूक्लियोप्रोटीन एंटाइटीज, बेसल बॉडी। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्या है। हम आपको पहले बता रहे हैं, यहाँ आपने सेल ऑर्गेनेल के बिल्कुल जो फंक्शन है उसको याद करने पड़ेंगे। जैसे सपोज में सेंट्रियोल है, अब सेंट्रियोल का पूरी बुक में 2 ही फंक्शन आपने याद करने हैं, ठीक है। सेंट्रियोल के सिर्फ 2 फंक्शन आपने याद करने बेटा। एक तो ये क्या काम करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। सेंट्रियोल जानते क्या करता है? सेंट्रियोल जो है वो जानते हैं सेल डिवीजन में एक स्पिंडल बनता है, माइटोटिक स्पिंडल बनता है, वो सेंट्रियोल ही बनाता है। वो कौन बनाता है? वो सेंट्रियोल ही बनाता है। सही में? एक जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेंट्रियोल का, वो है सीलिया एंड फ्लैजिला बनाना। आपको पता होना चाहिए जो सीलिया एंड फ्लैजिला है ना, वो खास स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं। वो हमेशा खास स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं। सपोज कीजिए ये वो स्ट्रक्चर है और यहां से सीलिया बनेगी, ठीक है। इस खास स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा बेसल बॉडी। क्या कहते हैं इसको? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। इसका दूसरा नाम भी है, बेसल बॉडी का दूसरा नाम होता है ब्लीफेरोप्लास्ट। क्या होता है? BLEPH, ठीक है, ब्लीफेरोप्लास्ट। तो इसका काम है बेसल बॉडी को बनाना। और बेसल बॉडी बाद में क्या काम करने वाली है? बेसल बॉडी बाद में जो है वो सीलिया एंड फ्लैजिला बना देगी। तो है कोई ऐसा ऑप्शन है कहीं बेसल बॉडी? हाँ ये है। तो ये इससे मैच हो गया। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपने याद करने। क्लोरोफिल, ये तो जानते हैं क्लोरोफिल क्या है? अरे भाई ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं ना, जिनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर फिर क्या होता है? उसके अंदर फिर उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है ना, इसका नाम क्या था? जिसका नाम था थाइलेकॉइड। और फिर आपको याद होगा जो थाइलेकॉइड है वो स्टैक बना देती हैं, उसे कहते हैं ग्रेना। और थाइलेकॉइड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन बनेगा यहाँ, ये आ गया क्लोरोफिल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये क्लोरोफिल 5 टाइप के हैं, ABCDE, और इसमें क्लोरोफिल A है, वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्रिस्टी बताओ क्रिस्टी कहां देखा आपने? है याद? आपको याद करो माइटोकॉन्ड्रिया तो याद ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन क्या काम करती हैं। तो अब बहुत ध्यान से आप सुनिए। आउटर मेम्ब्रेन तो क्या है? वो तो स्मूथ है, वो तो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। लेकिन आपके याद होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ना, वो जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। वो मैट्रिक्स में डिसेंड होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं उसको? हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर ही क्या होते हैं याद है आपके? क्रिस्टी के ऊपर ही होते हैं F1 F0 पार्टिकल। और वहां पर क्या चलता है बताइए? वहां पर चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इंटरलिंक हो गए यहाँ पर, ठीक है। बाबा क्वेश्चन आएगा F1 पार्टिकल कहाँ होते हैं? भाई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अब ये अलग से याद करेंगे आप। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो हमने रेस्पिरेशन में आपको बताया था। तो इस तरह हमने सारा कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैच हो गया, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो ऐसा समय में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी हमें करना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। राइबोसोम आप जानते हैं, राइबोसोम के बारे में 3 बातें मैं आपको बता दूं।
ये 3 बातें आज तक 40 साल से आ रही है, ठीक है। पहली बात, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली, ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेली है, बस ये बार बार आता है। दूसरा याद करना है, इट इज डिवाइड ऑफ एनी मेम्ब्रेन, इसके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये किस चीज से मिलकर बना है, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। आरएनए को हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस है कहीं ऐसा कोई राइबो करके आ रहा है कोई, तो राइबोसोम क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन एंटाइटीज। तो ये इससे यहां मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट माइंड में अगर याद रह गए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से इजी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में फिर से आ गया, सही कॉम्बिनेशन बनाना है। देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, सेफ वैक्यूल दी है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दी है, फूड वैक्यूल दी है, एयर वैक्यूल दी है, स्फेरोसोम दिया है। अच्छा, यानी कि यहाँ सारी वैक्यूल दे दी उन्होंने और एक की अलग से स्फेरोसोम। चलो देख लेंगे इसको। तो इधर क्या है, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टोर मेटाबॉलिक गैस, ऑस्मोरेगुलेशन, स्टोर लिपिड, स्टोर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको। तो आपके समझ में आगे ये वैक्यूल के बारे में पूछ रहा है। अब आप बहुत ध्यान सुनना, वैक्यूल के ऊपर 3 क्वेश्चन आपने बिल्कुल याद कर लेने हैं, बिल्कुल रट लो 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो वैक्यूल के अंदर जो भरा हुआ है ना, वैक्यूल के अंदर 90% वाटर ही होता है और कुछ एक्सक्रीटिव होते हैं प्रोडक्ट। तो जो वैक्यूल के अंदर जो भरा है ना, उसको हम कहते हैं सेल सैप। वैक्यूल के अंदर जो भरा है उसे हम कहते हैं सेल सैप कहते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो सेल सैप है कहीं वो सेल के अंदर तो नहीं है। नहीं, सेल सैप कहाँ है, सेल सैप यहाँ पर वैक्यूल के अंदर है, तो ये याद रखना। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे, कभी कभी ये वैक्यूल जो है ये मॉडिफाई हो जाती है, ये तरह तरह के काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। तो यही आपको उसने दिया है सैप वैक्यूल। देखते हैं सैप वैक्यूल क्या काम करने वाली है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख लेते हैं पहले। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जानते क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन वाटर कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ये सेल के अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखती है। और ये कहाँ मिलती है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर पाई जाती है। ये वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट बना के रखती है। फूड वैक्यूल, नाम से चल गया पता, फूड वैक्यूल क्या काम करती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एलिमेंट्री ग्लांड थोड़ी हो जाएगी, एक सेल में कहां से एलिमेंट्री ग्लांड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें एक खास स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं फूड वैक्यूल, और उनका फूड उसी फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। तो इसका आंसर ये आ गया यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। एयर वैक्यूल, जो नाम से चल गया पता, एयर वैक्यूल या गैस वैक्यूल, तो ये यहाँ पर मेटाबॉलिक गैस हो जाएगी, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको वाटर पर तैरना होता है, ठीक है, वाटर पर उसको फ्लोट करना होता है। अब वाटर पर फ्लोट करना है तो बायोन्सी कौन देगा, तो ये गैस वैक्यूल में भरी होते हैं, जिससे वो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, और वो जो है बिना सिंकिंग मतलब बिना डूबे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये तो हो गया सैप। सैप का मतलब हो गया सैप वैक्यूल, ये स्टोर, ये क्या काम करती है, स्टोर मिनरल एंड सॉल्ट। अब यहां आप जरा फोकस करें, ये स्फेरोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फेरोसोम बेटा एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली है और इसका एक ही फंक्शन है, और ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में आता है। स्फेरोसोम जहां भी होगा उसका काम होगा फैट को स्टोर करना, फैट को बनाना और फैट को स्टोर करना। जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली जानते हैं ना, मूंगफली में ऑयल होता है, तो वो ऑयल कहाँ होता है, वो ऑयल स्फेरोसोम में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी कई बार एग्जाम में आता है। तो ये क्या करने वाला है, ये स्टोर फैट को लिपिड भी कहते हैं, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना आप, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारी बायोलॉजी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने याद किया भले ही ना हो, लेकिन आपको उसके आसपास ऑप्शन आप उसको लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये RER, SER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। चलिए फंक्शन ही पूछ रहा है, और फंक्शन भी करने हमने इस चैप्टर में, हमने फंक्शन भी करने, आपको पता है ना। RER का मतलब क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको जानते हैं ना,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है वहां से निकलती है और वो एक जाल सा बना लेती है। दो टाइप की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों जानते क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम होने से क्या होने वाला है, उसकी सरफेस जो रफ हो जाएगी। सो इट इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप जानते हैं जहां राइबोसोम होगा वो प्रोटीन करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। है कहीं ऑप्शन? हाँ ये रहा, तो ये आ गया, ये आ गया। चलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने आपको बताया था कि टाइम के साथ क्या होता है, ये राइबोसोम यहां से हट जाते हैं, उसके बाद इसकी सरफेस जो है स्मूथ हो जाती है। अब इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करती है, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस करती है। ये यहाँ पे आ गया। अब आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद करना है, कभी कभी लिपिड ना पूछकर कोई लिपिड वाली चीज आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए आपको पता है ना, कुछ हमारे जो हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन जो हमारे होते हैं, वो स्टेरॉइड से मिलकर बनते हैं। और जो स्टेरॉइड की नेचर है वो होती है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल फैट होता है। तो कभी कभी का इंडायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है, तो आप क्या आंसर लगा देना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। गोल्गी बॉडी, तो आप जानते हैं गोल्गी बॉडी क्या काम करती है। गोल्गी बॉडी जो है वो उसका काम पैकिंग का है, वो पैकिंग करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनते हैं, इससे पहले वो सेल से बाहर जाएं, गोल्गी बॉडी उसमें कुछ प्रोसेस करती है, उनकी पैकिंग करती है, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करती है। तो इस बात को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है। और वो क्या बात है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन करती है, मतलब प्रोटीन के अंदर या तो वो कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगी या लिपिड ऐड कर देगी, फॉस्फोलिपिड बनाएगी। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया उसको फाइनल टच किसने देना है, फाइनल टच उसने गोल्गी बॉडी ने उसने देना है। ये आ गया, ठीक है। उसका काम सिक्योरिटी और पैकिंग का होता है। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया था। लाइसोसोम जहां भी होगा आपने एक ही आंसर लगाना, लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्वेश्चन बार आता है। और जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो बहुत बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। हाईली एसिडिक मीडियम का दूसरी लैंग्वेज हो गया लो पीएच, वो लो पीएच पे एक्टिव होते हैं। और लो पीएच क्या होगा, 2 से लेकर 3 तक होगा, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जैसे आप कहते हैं ना भाई हमारे स्टमक के अंदर जो है प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, अरे भाई जो स्टमक है उसकी सेल होंगी, सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर लाइसोसोम होगा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर ये आ गया, सिंपल, क्लियर। चलिए अब इसमें एक नया क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है अपनी तरह का, एग्जाम में आ सकता है। ये है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नोट, जो पहले तो आप ये टिक कर लिया करें कि पूछ क्या रहा है। आर नोट इंक्लूड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा ये कह रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इनमें से कौन कौन नहीं आएगा। कौन कौन है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है और प्रोक्सिसोम है। अच्छा अब ये पूछ रहा है कौन कौन नहीं आ पाएगा, तो वो तो बात की बात है कौन कौन नहीं आ पाएगा। पहले हमें यहां ये देखना पड़ेगा ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चीज क्या है। तो ध्यान सुनिए आप, देखो जिन सेल ऑर्गेनेल के काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब वो ऐसा होता है उसमें एक कोई एक फंक्शन है और बहुत सारे ऑर्गेनेल इसको मिलके कर रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनेल ने एक काम किया और उसको फर्दर कंप्लीट होने के लिए दूसरा ऑर्गेनेल दूसरा काम करेगा। तो इनको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, ठीक है। जैसे गोल्गी बॉडी है, आपको पता है गोल्गी बॉडी जो प्रोटीन बनाएगा वो पहले कहाँ जाएगा, वो पहले गोल्गी बॉडी के पास जाएगा। और गोल्गी बॉडी से टूट कर क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है, आपको पता है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हुआ। लेकिन वो सेल ऑर्गेनेल जिनका फंक्शन एक दूसरे से कहीं भी मैच नहीं करता है, मैच का मतलब वो रिलेटेड नहीं है, उसका अपना अलग फंक्शन है, उसका अपना अलग फंक्शन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो जरा देखते हैं कौन कौन है। ये तो हो जाएंगे, ये तो पता है,
लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूल हो जाएगी क्योंकि बाद में वैक्यूल जाके इकट्ठी होती है। अच्छा, अब आपको पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो एनर्जी बनाता रहता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्लोरोप्लास्ट से फंक्शन से रिलेटेड है? नहीं। और क्लोरोप्लास्ट अपना फूड बनाता रहता है, इन दोनों कोई मतलब नहीं है। और आपको पता है पेरोक्सिसोम में क्या चलता है बेटा? पेरोक्सिसोम में तो फोटोरेस्पिरेशन चलता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रिक सिस्टम। तो आंसर कितना आ गया इसका? 3। तो 3 ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो इसका पार्ट नहीं है। ओके, ठीक है। यहाँ पर चलिए एक और यहां से क्वेश्चन बनता है, सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन आर। आया हुआ क्वेश्चन है विद मेम्ब्रेन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने अपने लेवल से याद करना है ध्यान से। 3 बातें याद करनी है आपने ऐसे ऑर्गेनेली की लिस्ट तैयार करनी है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है। अब बता दो डबल मेम्ब्रेन किस किस में है? डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के पास है, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, डबल मेम्ब्रेन और कहाँ है? वो प्लास्टिडी के पास भी है। फिर आपने याद करना है कि भाई सिंगल मेम्ब्रेन किसके पास है? लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है। यहाँ आपने 2 बातें ऐसी भी याद करनी है कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप 2 याद कर लें। एक तो राइबोसोम, ये तो मैंने आपको भी बताया था, राइबोसोम के पास, और एक जो न्यूक्लियोलस है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया था ना, एक वो डार्क स्टेन बॉडी होती है, न्यूक्लियोलस कहते हैं उसको, तो उसके पास भी अपनी कोई कवरिंग नहीं होती है। अब आपने बस देखना है कि राइबोसोम नहीं आना चाहिए, तो देखते हैं। क्रोमोसोम के पास है, राइबोसोम के पास नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा भाई, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से राइबोसोम आ गया तो इसके पास तो नहीं होगा। न्यूक्लियस फिर से राइबोसोम आ गया, इसके पास भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर सी आ गया, ठीक है। तो 2 आपने याद करने हैं, 2 याद करने। एक है न्यूक्लियोलस, इनके पास में कोई मेंबर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, which of the following is not inclusion body? inclusion body देखो छोटे छोटे पॉइंट है, देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन वही बात है यहां हमें याद करना पड़ेगा इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। तो बेटा इंक्लूजन बॉडी नॉन लिविंग पार्ट है। आप जानते हैं सेल के अंदर लिविंग भी है। अरे भाई सेल, सारे के सारे सेलों के अंदर लिविंग है ना, तो उसमें जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वो तो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे वाटर तो नॉन लिविंग होगा ना। तो इंक्लूजन बॉडी का मतलब यहां पर है नॉन लिविंग। जो कोई नॉन लिविंग वहां पर है तो उसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब जरा देख लो क्या हो सकता है वो। चलिए, पूछा कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है, मतलब आपको लिविंग ढूंढना है, लिविंग कौन सा है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल तो केमिकल हुआ, तो ये भी है। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, ये भी केमिकल हुआ। ग्लाइकोजन भी केमिकल है। तो बचा कौन? बचा पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम एक खास टाइप का स्ट्रक्चर है। मैं आपको ये इस दूसरे क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा कि पॉलीसोम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा रब करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पॉलीसोम। पॉलीसोम आर एग्रीगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। देखिए होता क्या है, जो पहली बात बता दूं, पॉलीसोम सिर्फ ओनली ये है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि बहुत सारे जो राइबोसोम है ना, वो एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन देता है, तो बहुत सारे मैसेंजर आरएनए, जब बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, तो इस बात को हम कहते हैं, वैसे इसका सही नाम है पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे, राइबोसोम का मतलब राइबोसोम, लेकिन इसको शॉर्टकट में कहते हैं पॉलीसोम। तो ये मिलता है ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखो क्या है, पॉलीसोम आर एग्रीगेशन, देखो क्या है, सेवरल मैसेंजर आरएनए, बहुत सारे मैसेंजर आरएनए गेट अरेंज ओवर राइबोसोम। नहीं, ये तो नहीं होगा। हालांकि आप ध्यान रखना, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये तो नहीं हुआ। राइबोसोम एंड आरएनए, तो ये भी नहीं हुआ। सेवरल राइबोसोम गेट अरेंज ओवर मैसेंजर आरएनए। हाँ, तो देखो ये है, ये जो है मैसेंजर आरएनए है एक,
इसके ऊपर राइबोसोम है, ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है, ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है। हमने आपको बताया था ये दोनों मैग्नीशियम से जुड़े रहते हैं, तो इसका आंसर बेटा ये आ गया। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ये नहीं होगा क्योंकि इसे बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आपको पता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप, एक है प्रोकैरियोट एक है यूकैरियोट। तो उसमें आपको ये याद करना है कि प्रोकैरियोट्स जो है उसके लिए हमारी बायोलॉजी में एक अलग ही किंगडम है, उसे कहते हैं किंगडम मोनरा। और याद करो आपने किंगडम मोनरा में क्या क्या पढ़ा था? किंगडम मोनरा में आपने पढ़ा था बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और क्या था, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, ये आपने पढ़े थे। तो देख लो इसमें क्या क्या है। तो प्रोटिस्टा देखते कौन कौन से। हाँ, ये आ गया, एक तो ये आ गया माइकोप्लाज्मा, इसमें आ गया, ठीक है। एक इसमें ब्लूगिन एल्गी आ गए, ठीक है, ब्लूगिन एल्गी आ गए। बाकी एल्गी तो आपको पता है, तो उसमें आएंगे प्लांट किंगडम में। प्रोटिस्टा यू में आता है, आप जानते हैं। तो दो ही आएंगे बेटा, तो इसका आंसर ये आएंगे, ठीक है। तो दो इसका आंसर आ गया, सही में। तो एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है ऐसे ही। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है जो कि प्लांट सेल के पास नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कौन कौन से जो है सेल ऑर्गेनली जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। आप इसे करो इतने। हाँ, तो बेटा कौन से बनेगी? आपके ऑप्शन ये है इसमें ऑप्शन, सेल वॉल, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एक्टियस राइबोसोम। इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे? तो आप तो जानते हैं एनिमल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस है। प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, प्लांट सेल में होते हैं प्लास्टिड, और प्लांट सेल में आपको पता है सेंट्रियोल वगैरह नहीं होता है। इसके अलावा जो ये एक्टियस राइबोसोम है, ये डिफरेंस तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में होता है। चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उसमें जो है 70S के भी राइबोसोम होते हैं और 80S के भी राइबोसोम उसमें होते हैं। तो आपको पता लगना, तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एक तो ये नहीं होगा बेटा, ठीक है, एक तो ये नहीं होगा, ठीक है। और एक क्या नहीं होगा, एक ये प्लास्टिड नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। बाकी इसमें सेंट्रियोल भी होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा और एक्टियस राइबोसोम भी होगा। तो क्या आंसर आएगा? लेकिन एक्टियस तो बेटा दोनों में है ना, एक्टियस तो दोनों में आ गया ना, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। वो पूछ रहा है कि सिर्फ जो एनिमल सेल के मिले, तो बेटा एनिमल सेल में इसमें दो ही मिलेंगे, ठीक है। एक ये सेंट्रियोल है, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एक्टियस तो यहाँ पर दोनों मिल जाएगा ना। वो तो कह रहा है कि ओनली, ठीक है, ओनली एनिमल। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा? इसका आंसर यहाँ पर ये दो आ गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने चैप्टर किए अभी, ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए हम एक लेक्चर और बना के देंगे आपको, ठीक है। तो आप इसे पढ़ते रहें, क्वेश्चन करते रहें और डाउट वगैरह लेते रहें, ठीक है। डाउट नहीं आते हैं आपके, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच।